हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में आरआरबी पीओ मेंस के बारे में मैं इन डेप्थ इन डिटेल स्ट्रेटजी आपसे शेयर करने वाला हूँ। इट्स ओनली अबाउट आरआरबी पीओ मेंस, कंप्लीट स्ट्रेटजी एक ही सिंगल वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, ताकि आपको बहुत सारी अलग अलग वीडियो ना देखनी पड़े। और पहली बात तो आरआरबी पीओ मेंस की प्रिपरेशन किसको करनी चाहिए, मतलब क्या एक लेवल आता है जब हमें शुरू कर देना चाहिए। तो 60 to 70% जब प्रीलिम्स का सिलेबस कवर हो जाए तब आपको मेंस की तरफ मूव कर देना चाहिए। ठीक है ना, मैं सिलेबस कवर करने की बात कर रहा हूँ कि आपने सिलेबस कवर कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, अब मॉक का ही काम रह गया है या फिर कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, उसे भी ख़त्म कर लीजिए और मॉक पे आ जाइए। 45 to 50 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप अच्छी पोजीशन में हैं। बस आपको मॉक दे दे के उसे इम्प्रूव करना है और कुछ नहीं। उससे कम है तो थोड़ा और एफर्ट कीजिए, आप भी उस लेवल तक आ जाएंगे। अभी भी टाइम बहुत अच्छा खासा है, अभी भी 40 से 50 दिन आप आराम से मेंस की प्रिपरेशन में लगा सकते हैं और अपने को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आरआरबी पीओ मेंस के अंदर 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। एवरी सेक्शन के अंदर 40 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन कौन से होते हैं? रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी में से एक लेना होता है, और कंप्यूटर। एवरी सेक्शन कैरीज 40 क्वेश्चन। सिर्फ रीजनिंग और क्वांट के अंदर 40 क्वेश्चन के 50 मार्क्स मिलते हैं, मतलब एक क्वेश्चन का 1.25 मिलता है। और कंप्यूटर के अंदर 40 क्वेश्चन होते हैं लेकिन मार्क्स 20 ही मिलते हैं, मतलब एक क्वेश्चन सिर्फ आधा मार्क्स कवर करता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक लेना होता है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ये बताना बहुत ज़रूरी है, मैं कभी भी किसी एक सब्जेक्ट पे डिपेंड रह के उसे अप्रोच करना और उसके हिसाब से मतलब मार्क्स ले आना, इसमें विश्वास नहीं करता। उसका रीज़न ऐसा है कि मुझे नहीं मालूम कौन सा सेक्शन टफ आएगा, इसलिए मैं कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करने में विश्वास रखता हूँ। और आप भी कॉम्प्रहेंसिव तैयारी कीजिए। आपके जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उन्हें स्ट्रॉन्ग ही रखिए, लेकिन अपने वीक को भी एक एवरेज तक लाने की कोशिश कीजिए, ताकि अगर पेपर आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में अगर टफ आ जाता है तभी आप उसे टैकल कर पाएँ और अपनी मेरिट बना पाएँ। 1 by 1 स्टार्ट करेंगे। आरआरबी पीओ मेंस के अंदर स्पेशली क्वांट के लिए मैंने क्या किया था, तो मैंने हर्षल अग्रवाल सर की क्लास की थी। 2 तरीक़ों से आप तैयारी कर सकते हैं मेंस की, एक तो पीडीएफ से करते हैं, एक तो क्लासेस से करते हैं। पीडीएफ या फिर किसी भी मटेरियल से तैयारी तब की जाती है जब आपका बेसिक अच्छा हो, आपको सोल्यूशन पढ़ने अच्छे से आता हो, समझ में आता हो, और आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकते हो। देन मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ गो फॉर अ पीडीएफ, वो आपको अच्छा आउटपुट देगा। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं, मैं इतने अच्छे से सॉल्यूशन नहीं पढ़ पाता था, मेरे लिए एक टीचर की हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी। सो आई यूज़ क्लासेस। बट क्लासेस को भी कैसे यूज़ करना है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी टीचर क्वेश्चन करा रहा है, फर्स्ट यू हैव टू पॉज द वीडियो, देन आपको खुद सॉल्व करने का ट्राई करना है। अगर आपसे बन जाता है तो अच्छा है, जितना बनता है उतना, आधा क्वेश्चन बना, जो भी बन रहा है आपने बना लिया, अपना एफर्ट कर लिया। देन यू हैव टू स्टार्ट द वीडियो एंड सी हाउ द टीचर अप्रोचेज द क्वेश्चन। कुछ उसमें नोट करने जैसा है तो नोट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि छोटी बातें हैं, आप याद रख सकते हैं, तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अप्रोच करेंगे तब आप एक वीडियो क्लासेस का अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे, तभी आप अपने में इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। देन रेगुलर इंटरवल पे एक मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, तो आपको ये भी मालूम चल जाएगा वीडियो क्लासेस जो आप सीख रहे हैं उसका कुछ आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं क्लासेस प्रेफर करता था। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए मैं रिलाई करता था सिर्फ और सिर्फ हर्षल अग्रवाल सर पे। मैंने यूट्यूब की फ्री क्लासेस भी की थी, प्लस उनका पेड भी किया था। आप इवन अगर यूट्यूब का फ्री भी कर लेंगे, स्टिल आपका एक लेवल बन जाएगा। बहुत ही प्रीमियम क्लासेस हैं, चाहे यूट्यूब की आप बात कर लो, चाहे पेड कंटेंट की बात कर लो, ठीक है ना। सीधी ही सिर्फ पढ़ाई होती है और कुछ नहीं होता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, अगर आपको उनका समझ आ रहा है और आप में इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो प्लीज़ आप उन्हें ही कंटिन्यू कीजिए। मैंने जिनको किया था मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो क्वांट की मेरी प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से थी। सेकंड में बात करूँगा रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए मैंने मेंस के लिए कोई स्पेसिफिक टीचर फॉलो नहीं किया था। मैं कभी भी कोई भी क्लासेस कर लेता था। मेंस की बहुत सारे टीचर्स क्लासेस कराते हैं, अंकुश सर, पुनीत सर, राधे सर, संजय सर, बहुत सारे टीचर्स हैं। मुझे जो अच्छा लगता था मैं कोई भी एक सेट उठा के प्रैक्टिस कर लेता था, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा कोई सेट तो है नहीं। फॉर एवरी क्वेश्चन अप्रोच अलग होती है और वो अप्रोच आपको ऑन द स्पॉट ही करनी होती है। कुछ ऐसा फिक्स मेथड नहीं है मेंस के अंदर कि ऐसा कर लो तो हो जाता है। प्रैक्टिस का ही गेम है। मैंने कभी कभी पीडीएफ से ही प्रैक्टिस की है।
सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप किसी एक टीचर को ही फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने कोई पेड कोर्स लेके रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मेंस की तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि किस टीचर से किया, किस तरीके से किया, पीडीएफ यूज़ किया, क्लासेस यूज़ की। फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने अपने टाइम टेबल में इसको मैनेज किया। थर्ड इज़ अबाउट जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मैंने आदित्य दुबे सर से की थी, जो कि डेली टीएनए सेशन लेते हैं ओली बोर्ड का, फ्री है यूट्यूब पे। मैंने सिर्फ उससे ही प्रिपरेशन किया था आरआरबी पीओ के लिए, और मैंने दूसरा कुछ यूज़ नहीं किया था। उसके अलावा अगर आप मेरे को पूछेंगे तो मैंने आगे एग्जाम्स के लिए कुछ पीडीएफ्स यूज़ किए हैं, जैसे अफेयर क्लाउड का पॉकेट पीडीएफ यूज़ किया हुआ है। लेकिन प्लीज़ रिलाई ऑन ओनली वन सोर्स, अलग अलग सोर्स मत बदलिएगा। देन मैंने बजूका भी ट्राई किया था, प्रैक्टिस मौका, वो भी बहुत अच्छा है रिवीजन पर्पस के लिए। बहुत अच्छी रिवीजन हुई थी। वीडियोस देखने के बाद उससे रिवीजन करो तो बहुत बेनिफिट होता है। देन आगे मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस के बाद इंग्लिश और हिंदी को लेके बहुत कंसर्न है। मैं भी बोलता हूँ इंग्लिश क्लासेस से ज़्यादा प्रैक्टिस और रीडिंग का सब्जेक्ट है। आप ये गलती मत करो क्लासेस करने की। बहुत लंबे टाइम तक क्लासेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बार इंग्लिश का अप्रोच समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। उसके लिए 30 to 40 क्लासेस इनफ होती हैं। आफ्टर दैट रीडिंग एंड कंटिन्यूस क्विज एंड मॉक से ही काम होता है। तो इंग्लिश के लिए आप चाहे इस पर बिलीव करें या ना करें, बट यही काम करता है। एट द एंड ऑफ द डे आप भी देखेंगे कि यस, प्रैक्टिस और रीडिंग से ही आपके मार्क्स आएंगे, आप देख लें, क्योंकि इट इज़ अ लैंग्वेज। समझ आया तो क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं समझ आता तो नहीं आता। इट्स वेरी सिंपल। हिंदी के लिए बहुत लोग पूछते हैं। अच्छा, इंग्लिश के लिए मैं आपको बता देता हूँ, निमिषा बंसल मैम का परफेक्शन जो बैच था उसको मैंने 30 to 40 क्लास तक कंटिन्यू किया था। आफ्टर दैट ओनली रीडिंग एंड प्रैक्टिस, और मैंने इंग्लिश के लिए कुछ नहीं किया है, रीडिंग एंड प्रैक्टिस। वन मोर थिंग, एडिटोरियल के में अफेयर क्लाउड का एक कोर्स आता है हिंदू एडिटोरियल का, उसे यूज़ करता था। इट्स वेरी अमेजिंग कोर्स। आप एडिटोरियल की पहले वोकेबलरी पढ़ लीजिए, फिर एडिटोरियल पढ़िए, फिर उसके ऊपर से क्विज लगाइए। बहुत अच्छा प्रैक्टिस है वो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सस्ता है। इतने चीप प्राइस में इतना क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। इट्स ओनली अबाउट 100 रुपीज़ और ऐसा कुछ है। मुझे भी आइडिया नहीं परफेक्ट, बट इतना ही सस्ता है वो। सेकेंड थिंग, बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने जितने एस्पिरेंट से बात की है, मेरे बैच में तो काफ़ी कम एस्पिरेंट्स हैं, तो नॉर्मली वहाँ भी वही है कि आप रीडिंग कीजिए, ठीक है। उन्होंने रीडिंग, नॉवेल्स रीडिंग की बात की है। और दूसरी बात, हर्षल अग्रवाल या फिर किसी भी अच्छे टीचर से जो इसका हिंदी करा रहे हो, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो हिंदी में तो इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हिंदी ले या इंग्लिश, वो आप पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है, आप किस में कंफर्टेबल हो और आप किस में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मॉक टेस्ट ही एक ऐसा तरीका है जहाँ आपको मालूम चल जाएगा कि आपको क्या लेना चाहिए। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर अवेयरनेस सबसे इग्नोर सेक्शन है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ इतना इग्नोर मत कीजिएगा। मेरे तो बहुत कम कंप्यूटर में मार्क्स आए थे, मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन कम थे, अच्छे खासे कम थे, और ज़्यादा आ सकते थे। इतना टफ नहीं था, ईजी पूछा था कंप्यूटर। तो अच्छे से करिएगा। MS ऑफिस, इंटरनेट, कुछ ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो अच्छे से कीजिएगा। PDF या किसी भी टीचर्स को यूज़ कीजिए, बट रिलाई ऑन वन सोर्स एंड प्लीज़ फॉलो। PDF से पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, PDF से पढ़ लीजिए। ओली बोर्ड की फ्री PDF आती है, गाइडली पे भी जाके आप देख सकते हैं। सबने ही अपनी कंप्यूटर की फ्री PDF दे रखी है। मैंने ओली बोर्ड की एक बार पढ़ी थी। टीचर की बात करूँ, सबसे अगर बेहतरीन टीचर आप बोलेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, देन इट इज़ डॉक्टर गौरव गार्ग। उनका पेड कोर्स है, थोड़ा महंगा मिलेगा, और मैं अभी तो आपको नहीं रिकमेंड करूँगा क्योंकि लंबा कोर्स आप पूरा नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज़ इतना अच्छा कंप्यूटर किसी ने नहीं पढ़ाया। और अगर आप फ्री सोर्सेज की बात करेंगे जिनके यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हैं, तो एनी टीचर सारे ही प्लेटफॉर्म पे कंप्यूटर अवेयरनेस कोई ना कोई करवा रहा है। अरोड़ा एजुकेटर करके एक सर हैं, आप उनकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वो भी अच्छा कराते हैं। फॉलो एनी एजुकेटर, एक एजुकेटर पकड़ लीजिए, सिर्फ एक एक वीडियो आप करते जाइए, आपके एग्ज़ाम आने तक कंप्यूटर की अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ थोड़ा थोड़ा अभी से करके चलिएगा। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट के मॉक टेस्ट और फिर टाइम टेबल, ये सब का क्या करना है। मतलब मैं अपना टाइम टेबल आपसे डिस्कस करता हूँ कि मैंने कैसे क्लासेस और ये मॉक और ये सब एडजस्ट किया था। सबसे पहले तो टाइम टेबल आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से रखिए। ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है सुबह जल्दी उठ जाना है, रात को देर तक जगना है। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आपका किस तरीके से लाइफस्टाइल है, आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। कोई जॉब भी कर रहा होता है, तो इट्स कम्प्लीटली अपॉन यू। ओके, नो नीड टू फॉलो एनी टाइम टेबल।
किसी और का टाइम टेबल फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। मेरा 9 बजे से स्टार्ट होता था सुबह। 9 बजे उठ के फ्रेश होने के बाद सबसे पहला काम होता था डेली TNA ख़त्म कर दो। आदित्य दुबे सर की क्लास होती थी, डेली उसे ख़त्म कर दो। 5-6 पॉइंट उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होते थे वो मैं नोट डाउन कर लेता था, जो मुझे याद करने होते थे, ताकि रिवीजन अच्छे से हो पाए। अदरवाइज़ वो क्लास में रिवीजन साथ में ही करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम ये मेरा ख़त्म हो गया, मतलब मेरा करंट अफेयर वाला सेक्शन दिन के शुरू में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि नाइट में करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। सेकेंड, हिंदू एडिटोरियल ख़त्म कर लो, वही अफेयर क्लाउड का जो कोर्स आता है उससे ही, वो ख़त्म कर लिया। और एक छोटा सा क्विज़, 1 या 2 क्विज़ लगा लो, या फिर एक सेक्शन लगा लो इंग्लिश का। मेरी इंग्लिश की तैयारी भी ख़त्म। आफ्टर दैट 2 मॉक प्रीलिम्स के, बस। ये कब मैं कह रहा हूँ, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, जब मेरी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई, तब की मैं बात कर रहा हूँ। 2 मॉक टेस्ट मैंने लगा लिए, दोनों का एनालिसिस कर लिया। जो क्वेश्चन नहीं आते थे वो मैंने बाद में पीछे से बनाए, जो गलत हुए वो भी बनाए। ऐसा करते करते 2 मॉक को ख़त्म करने में 3 to 3.5 आवर हो जाते थे आराम से। मतलब इतना ही काम करते मेरे को दोपहर हो जाती थी। आफ्टर दैट मैं ट्यूशन पढ़ाता था, 7 to 8 तक ट्यूशन चलता था, और वापस मैं फ्री हो जाता था। स्टिल आई हैव अ टाइम, क्योंकि मैं सुबह लेट उठता था तो मैं नाइट में देर तक पढ़ाई कर सकता था इजीली, 1 to 2। ओके, सो मैं क्या करता था, 1 क्वांट क्लासेस मेंस की, 1 रीजनिंग क्लासेस। कभी कभी ऐसा भी होता था कि सुबह का मेरा कुछ छूट जाता है तो उसे मैं रात को कवर करता था। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मेरा कुछ रुक रह गया है, और कभी कभी एक आध सब्जेक्ट छूट भी जाता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमने आज सारा कुछ किया, 5 दिन टाइम टेबल फॉलो किया, छठे दिन नहीं फॉलो हो पाया, उसके बाद हमने एकदम ही बंद कर दिया। यही प्रॉब्लम है। मेरा 3-4 दिन फॉलो होता था, 5वें दिन थोड़ा कम फॉलो होता था, 1-2 सब्जेक्ट कम होते थे, लेकिन मैं कभी भी बंद नहीं करता था। स्टिल आई कंटिन्यू। छठे दिन वापस पूरा होने लग जाता था, देन कुछ दिनों के बाद वापस 1-2 सब्जेक्ट छूटते थे, लेकिन मैं कभी भी रुकता नहीं था बीच में। अगर दिन में 4 घंटे तो 4 घंटे, बट रेगुलर स्टडीज़, रेगुलर प्रैक्टिस मैंने कंटिन्यू रखी। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करूं तो संडे को उसे मैं कवर करता था, संडे टू संडे ओनली। एंड जनरल अवेयरनेस के लिए यही स्ट्रेटजी थी। नेक्स्ट अब मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। मॉक टेस्ट के अंदर ज़्यादा नहीं, प्रैक्टिस मॉक एंड गाइडली, बस मैंने यही 2 यूज़ किया था, उससे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है, और कोई सोर्स मैंने यूज़ नहीं किया। आप कोई भी मॉक टेस्ट ले लो, 4-5-6 ही फेमस नाम है, उसमें से कोई भी ले लो, सारे ही मॉक टेस्ट अच्छे हैं। मॉक टेस्ट कैसे आप लगा रहे हैं, एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, वही पूरा मैटर करता है। बाकी कोई भी मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, सारे ही अच्छे हैं। सबका प्राइस लगभग सेम है, थोड़ा कम ज़्यादा सब में है। जो पॉकेट के लिए सबसे अच्छा हो वो ले लो। प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा फोकस रखो, ठीक है ना। या फिर मॉक टेस्ट कौन सा लें, ये सब वीडियो बेकार होती हैं। वही 6-7 कंपनियाँ हैं, कोई भी ले लो आप। मैंने सारे ही कंपनी के मॉक टेस्ट यूज़ करके सारे ही बच्चों को सिलेक्टेड होते देखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसी को करता है तभी होता है। बहुत सारी सारी कंपनी के अंदर जितने भी मॉक टेस्ट हैं, किसी ना किसी ने यूज़ करके हर बच्चा सिलेक्ट होता ही है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अब बात तो मैंने आपको अपना पूरा टाइम टेबल पहले ही बता दिया किस तरीके से होता था, एकदम सिंपल। आपको ज़्यादा इसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। फॉर द प्रीलिम्स मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेंस के लिए मॉक टेस्ट आप हफ्ते में एक लगाइए इनफ है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन में एक मॉक टेस्ट कम से कम अभी तो आपको लगाना ही चाहिए। और इसमें सब तो कोई टॉपिक छूटता नहीं है। थोड़ा जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके लिए मैं और आपको सोर्स बता देता हूँ। आदित्य दुबे सर तो हैं ही, आप उनका पेड कोर्स भी ले सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर गौरव गार्ग, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर, इनके जितने भी कोर्स हैं डॉक्टर गौरव गार्ग के, ये सारे ही बहुत ही बेहतरीन है। मैंने सारे पेड कोर्स इनके यूज़ किए हैं। RRB PO मेंस एग्ज़ाम के बाद मैंने काफ़ी कोर्स इनके यूज़ किए थे अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए। बहुत मेरे को लगा अगर मैंने पहले यूज़ किया होता तो मेरे मार्क्स और ज़्यादा आ जाते। इतना बेहतरीन इनका कंटेंट होता है, बट महंगा होता है, बस यही प्रॉब्लम है। इतना ज़्यादा कभी कभी ऑफर में आपको मिल जाएगा, बट इट इज़ द बेस्ट कंटेंट। बहुत अच्छा जनरल अवेयरनेस पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपने शुरू से फॉलो किया है तब। तो जनरल अवेयरनेस के लिए सोर्सेस मैंने आपको बता दिए। एक और बात, किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए, वही इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है हम टीचर फाइंड करें लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो प्लीज़ फोकस ऑन स्टडी।
एक मटेरियल, एक सोर्स, एक दो मॉक टेस्ट, एक दो ही सोर्स, ये सारे ही आप सिलेक्ट कर लीजिए और फोकस स्टडी कीजिए। अभी भी 40 to 50 डेज आपके पास बचे हैं, अच्छे से एफर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर यू विल अर्न 60 to 70,000 सैलरी, ओके, अच्छी सैलरी होगी। एक नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए स्टार्टिंग में ही इतना सैलरी अर्न करना, इट्स वेरी ग्रेट थिंग। हमारे पास ऐसा कोई बैकग्राउंड तो है नहीं कि आपके पास IIT IIM का टैग है या फिर आप एम्स के डॉक्टर हैं कि आपकी डिग्री की कोई वैल्यू हो, नॉर्मल ग्रेजुएशन, ओके। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिलेक्ट हो जाएंगे, यू विल अर्न वेरी हैंडसम अमाउंट, अच्छा जॉब है। सो प्लीज़ प्रिपेयर वेल, ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।